भाई बहादुरी और समझदारी में कुछ फर्क होना चाहिए यहाँ पे। तो ये लोग अपने पुराना वाला इतिहास लेके चले, घोड़ा से लड़ाई लड़ने आएंगे, वो जहाज से उतरबे नहीं करेगा, उसका एयरफोर्स एकदम तगड़ा है, तो ये बढ़िया से मारेगा इन लोग को। अब अमेरिका क्या चाहता है कि इन्हीं लोग की मदद से ईरान को मार दे और ईरान का पेट्रोल ले ले। अब ईरान मराएगा तो हम लोग के लिए दिक्कत, अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और ईरान की तबाही हो जाएगी। देखिए ना, इराक गया तो हम लोग क्या, इराक से रिलेशन खत्म, जबकि वहाँ 2 लाख भारतीयों को नौकरी मिला हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ले गया, अपनी मार में हम लोग को पेट्रोल महंगा मिलने लगा, रोजगार भी चला गया। तो हम लोग को चाहिए स्टेबिलिटी थी, तो इसमें मोदी जी को करना चाहिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी, क्योंकि मोदी ही अभी वर्तमान में एशिया में एक जो है जिसकी बात अमेरिका भी सुनता है, इजराइल भी सुनता है और अरब वाले भी सुनते हैं। पाकिस्तान की बातें छोड़िए, वो तो किसी को, इंडिया का तो कभी नहीं सुनेगा, कोई भी हो जाए। तो उनको कहना चाहिए कि अगर ये स्टेबल है तो हम लोग के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति हमेशा बनी रहेगी और रोजगार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मोदी जी को भी पता है कि हिंदुस्तान में रोजगार देने वाले नहीं है। तो ये कम से कम 55 लाख यहाँ पे रोजगार है, तो कम से कम इसको तो सेफ रहिए। इधरों मार हो जाएगा तो चलाएंगे सब, यहाँ पर रोजगार खत्म हो जाएगा। अभी जो समझौता हो गया वो देखिए कौन सा समझौता था भाई साहब। यहाँ पे देखिए मिस्र ने तो मान्यता दे रखा है इजराइल को, तो चलिए भाई मिस्र की सीमा लगती है, जॉर्डन ने भी मान्यता दे रखा है, तो इन लोग की तो सीमा ही लगती है इजराइल से, इसलिए कॉम्प्रोमाइज है। अभी यहाँ यूएई भाई साहब भी मान्यता दे दिया है, लेकिन यूएई की भी एक तरह से जीत है, इजराइल की भी जीत है। इजराइल को यहाँ अरब देशों में से पहला इस साइड का देश है जिसने मान्यता दिया। बदले में इजराइल ने कहा है कि जो आप गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक जो जॉर्डन का एरिया है जहां आपने अवैध कब्जा किया है उससे पीछे हटेंगे। तो ये पीछे हटने के लिए नहीं बोला है, लेकिन ये स्वीकार खुद इजराइल ने किया है कि नहीं, वो कब्जा मेरा अवैध है। तो एक तरह से ये यूएई के लिए भी बहुत बड़ी जीत है, ये अरब लीग में आगे बढ़ जाएगा। अब सऊदी अलग ही प्लान में है। देखिए यूएई कर लिया ना, आप 2 महीने का वेट कीजिएगा, इधर से ओमान मान्यता देगा, यहाँ से कतर देगा, यूएई के बाद ओमान और कतर देंगे। आप ये लिख के रख लीजिए, भले थोड़ा सा समय लगे, उसके बाद सब का सब मान्यता देंगे, सारे के सारे लोग नतमस्तक हो गए उसके आगे। इससे आप सीख लीजिए हिंदुस्तान वालों को कि हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। जो कहा जाता था ना कि सतयुग में कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कलयुग है, बलशाली व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। ये कब्जा किया, आज लोग इसी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। तो हम हिंदुस्तानियों को भी अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना चाहिए। अब यहाँ सऊदी अरब क्या चाहता है कि सऊदी अरब इजराइल से दोस्ती करना चाहता है। देखिए ये जो सऊदी अरब जो इजराइल का खासा दुश्मन बना करता था, वो इससे दोस्ती करके और ईरान को मारना चाहता है कि ईरान तबाह हो जाए। यहाँ शिया सुन्नी में आई बकलोलवा को समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका जब इस ईरान को मारेगा तब इसके पास अब कोई नहीं बचेगा, उसके बाद इन लोग को धोएगा, इन लोग का वही हाल करेगा जो 1947 से पहले अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों का किया था। लेकिन इनको कौन समझाए भाई साहब, इनको हम लोग को क्या मतलब है इन मच में पढ़ने के लिए। अब पाकिस्तानिया तनी होशियार है, भांप गया है, और तुर्की भी इधर से भांप गया है यहाँ पर। हालांकि तुर्की खुद ही इजराइल को मान्यता दे रखा था। तुर्की का पहले रुख अलग था, तैयबुल इर्दोगान के आने के बाद रुख अलग है। अब क्या है कि ये जो सऊदी अरब है, ये इस्लामिक देशों का एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, IOC। अब पाकिस्तान भी IOC का सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की को मिला ले, ईरान को ले ले अपने साथ, पाकिस्तान को ले ले और यहाँ से चाइना को ले ले और इधर से हम ले ले मलेशिया को। ये इन लोग अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है ताकि ये लोग पावरफुल रहें। इनके लिए चाइना 1 नंबर फिट बैठता है। तो भारत सरकार को इसमें समझना चाहिए कि भाई साहब आप थोड़ा सा हस्तक्षेप करिए, थोड़ा अब चुपचाप दिल्ली में बैठने से नहीं होगा। जितना जल्दी से जल्दी हो इजराइल का मामला को सल्टा लीजिए, वरना अगर ये वाला बेल्ट बनेगा ना तो तुर्की के पास टेक्नोलॉजी भी है, और ईरान के पास पेट्रोलियम है, पाकिस्तान के पास आतंकवादी है, चाइना के पास पैसा है, इसके पास सी रूट है। एक नया समीकरण खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन कब बनते हैं कब बिगड़ते हैं कोई ठीक नहीं। अगर यहाँ ऐसा ही रहा, सऊदी अरब बकलोलवा ये सब का कोई ठीक नहीं ना रहता, क्या करता है सब। यमन याद है आपको, यमन में हमारे यहाँ से हजारों लोग काम करते थे, भारत से यमन में रोजगार मिला था। ये सऊदी अरब हौती विद्रोहियों के लिए ईरान का दोस्त था यमन, इसने मार दिया। हॉस्पिटलों नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा, कहीं जाके बम मार दिया। ये सब का कुछ लोल है, सब अपने में मर जाएगा, सभी सब एक ना एक दिन मर जाएगा। कभी कभी देखते ना, हमको लगता है भाई सब सबसे अच्छा देश हिंदुस्तान है, सब सही है, ससुरा मरो, ये लड़ने का चीज है, ससुरा सिया सुन्नी है भाई साहब यहाँ पे। तो भारत सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लीजिए। भाई मोदी जी आप दिल्ली से उठिए, यहाँ जाके समझाइए इन लोग को जल्दी से जल्दी इजराइल मामला शांत हो जाए, क्योंकि अगर इजराइल मामला शांत हो गया तो भारत को बहुत फायदा है। रीजन क्या है कि हमको इजराइल से हथियार मिल जाएगा, ईरान शांत रहेगा, पेट्रोल मिल जाएगा, अरब वाले शांत रहेंगे, रोजगार मिलेगा। अगर फिलिस्तीन का मामला गया तो ईरान जाएगा, इजराइल जाएगा, फिर अरब जाएगा, रोजगार जाएगा, टेक्नोलॉजी जाएगा, पेट्रोल जाएगा, सब चल जाएगा। भारत को स्टेबल रखना जरूरी है। अब पाकिस्तान के सामने सांप और छछूंदर
अंदर का हाल हो गया। पाकिस्तान जानता है कि सऊदी अरब लोल है, इसके पास केवल पैसा है, दिमाग नहीं है सऊदी अरब के पास। तो पाकिस्तान जो है वो, अब सऊदी अरब क्या है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भी नहीं मिला, कहा भाग तोरा से हम ना मिलेंगे, और इससे पैसा कर्जा वापस मांग लिया, ला रहे तोरा पैसा दिए वापस लाओ। तो ये पाकिस्तान जो है इसके पास पैसा देने को नहीं था, तो चाइना से कहा है कि चाइना आप दीजिए हम इसको दे देंगे। आप इस पर बहुत हंसेंगे, लेकिन जरा सोचिए कि हिंदुस्तान को कितना लॉस होगा। ये ससुरा पैसा देगा ना, तो ये जो सड़क ले गया है CPEC और ये बंदरगाह ले गया है, कल को कहेगा कि ये बंदरगाह हमारी सेना का प्रयोग करने के लिए दीजिए, नहीं तो हमारा पैसा चुकाइए। तो पाकिस्तान अब कहाँ से चुकाएगा? या तो इसे सऊदी देता था, या तो इसको ये देता था। अब कौन देने वाला है? अमेरिका तो इसको देखना नहीं चाहता है, तो ये तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या सोचना चाहिए कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो इसका ही दुश्मन बनते जा रहा। हम लोग को दोस्ती मिला के इस सब चीज़ों को समझा के अच्छा से शांत कर लेना चाहिए, ताकि एशिया स्टेबल रहेगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे। यूरोप में